Assalamualaikum. My name is Dr. Khalud Imran. Today I will discuss here about the contraindications of copper tea. मैं यहाँ पे आज एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करूँगी कि जो वक्फ़े की ट्यूब है जिसको हम वक्फ़े वाला छल्ला या कॉपर टी या आईयूसीडी कहते हैं, उसको किन सूरत हाल में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहले मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये कॉपर टी है, टी शेप की है। इसको कॉपर टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कॉपर का एलिमेंट है। उसके अलावा और भी हमारे पास आती हैं मल्टी लोड्स मैरिना की शक्ल में, जिसके अंदर जो कि मेडिकेटेड होती हैं, जिसके अंदर हार्मोन्स होते हैं। ये नॉन हार्मोनल है। अब कुछ सूरत हाल ऐसी होती है कि हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो पेशेंट्स काफ़ी पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा कि ये हम किन सूरत हाल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज का सेशन मेरा इस टॉपिक पे है। सबसे पहले तो ये कि अगर फीमेल को लकोरिया है, यानी कि किसी भी किस्म का वेजाइनल डिस्चार्ज है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। पहले हम पेशेंट को एंटीबायोटिक कवर देंगे, वेजाइनल टैबलेट्स देंगे, जब वो रिकवर हो जाएगी फिर हम कॉपर टी को इंसर्ट करेंगे। उसके अलावा ये कि अगर फीमेल को पिछले जो साइकिल गुजरा है उसमें किसी किस्म का परहेज़ नहीं था और उसको शक है कि मुझे प्रेगनेंसी या हमल हो सकता है, तो फिर भी हम कॉपर टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे अनटिल अनलेस जब तक मेंसेस ना आ जाए, माहवारी ना आ जाए। उसके अलावा अगर बच्चेदानी में रसोलियाँ हैं, यानी कि बच्चेदानी के अंदर छोटी बड़ी कई किस्मी रसोलियाँ हैं जिससे बच्चेदानी की शक्ल जो है वो नॉर्मल नहीं रही, या बाज़-औक़ात पैदाइशी मसाइल भी होते हैं कि बच्चेदानी की शक्ल हार्ट शेप्ड होती है या कोई उसमें डिफेक्ट होता है कि डबल यूट्रस है या कोई और इशू है, उस सूरत हाल में भी हम कॉपर टी को इंसर्ट नहीं कर सकते। इसके एक और भी बहुत अहम कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि फ़ीमेल को जब मेंसेस आते हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं, या उसको बहुत ज़्यादा डिसमेनोरिया है, यानी कि माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा पेन है। इस सूरत हाल में भी हम कॉपर टी इंसर्ट नहीं करते जब तक कि फ़ीमेल की कंप्लेन दूर ना हो जाए। वैसे जो है कॉपर टी नॉन हार्मोनल है, इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत एक अच्छा वक्फ़ा है। लेकिन बात सूरत हाल जैसे कि मैंने यहाँ पे बताई, इन सूरत हाल में अगर आप 2-4 हैं तो आपने बिल्कुल भी कॉपर टी नहीं रखवानी। वैसे भी जब आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री अल्ट्रासाउंड करेंगी तो वो आपका फैसला करेंगी कि आइदर आप कॉपर टी के कैंडिडेट हैं या नहीं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।